गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी कि सर रिलेशन बिटवीन आर एंड ए समझाया जाए। ठीक है, तो इसमें आप दो पार्ट तो कर चुके हैं और जो बच्चों की डिमांड थी आप दो पार्ट कर चुके हैं, एससीसी का और एफसीसी का। तो आपको ध्यान होगा, या एक बार मुझे बताएं, एससीसी के लिए रिलेशन बिटवीन आर एंड ए क्या आता है? क्या आता है? ए इज इक्वल टू 2r फॉर एससीसी अरेंजमेंट। एफसीसी के लिए क्या आता है रिलेशन? इसके लिए आता है 4r इज इक्वल टू √2a। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया था। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर थर्ड पार्ट भी बताया जाए, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ए फॉर बीसीसी अरेंजमेंट। तो इस पार्ट को देखते हैं, ये हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो ये चीज देखें, तो रिलेशन बिटवीन आर एंड ए को फाइंड आउट करने के लिए, ये देखने के लिए कि आर और ए के बीच में रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले मैं इसमें हेडिंग डाल देता हूं, यानी कि अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आर यानी कि रेडियस एंड ए फॉर बीसीसी अरेंजमेंट। बीसीसी यूनिट सेल। ठीक है, तो ये रिलेशन हम यहां से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले मैं कैसा यूनिट सेल कंसीडर करें, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कौन सा यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं? बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी में आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे। और कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? बॉडी के सेंटर में। बॉडी का एक सेंटर होता है, क्लियर। और हम इसमें कुछ चीजें कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये जो लेंथ है, सपोज दिस लेंथ इज ए, यानी कि लेट ए इज द एड्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। दूसरी चीज, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन होगा, और यही बात मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैं एफसीसी के अंदर भी मैंने आपको एक बात नोट कराई थी। मैंने आपको एक बात ये कही थी कि अगर आप आर के बीच में और ए के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है? आपको ये याद रखना है कि हम ये रिलेशन निकालने के लिए एक ऐसा लेंथ सिलेक्ट करेंगे, एक ऐसा लेंथ लेंगे जिस लेंथ में दोनों टाइप का अरेंजमेंट के एटम्स आ जाएं। यानी कि मैं बात को फिर से रिपीट करता हूं, एक ऐसा लेंथ सेलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों टाइप के अरेंजमेंट के एटम्स आ जाएं। क्योंकि हम जानते हैं बीसीसी में दो टाइप का अरेंजमेंट होता है। कहां कहां? कॉर्नर पे और एक बॉडी के सेंटर पे। तो हमें दो तरह का अरेंजमेंट यहां पर दिया हुआ है। तो हम ऐसी लेंथ सेलेक्ट करेंगे जिस लेंथ में दोनों टाइप के अरेंजमेंट के एटम्स आ जाए, यानी कि दोनों टाइप के अरेंज्ड एटम्स आ जाए। यानी कि ऐसी लेंथ जिसमें बॉडी के सेंटर का एटम भी आ जाए, उसी लेंथ में कॉर्नर का एटम भी प्रेजेंट हो। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी लेंथ होगी? जैसे आप इस रूम के अंदर बैठे हैं, तो आप अपने घर पे जो रूम है उस रूम के अंदर बैठे हैं, तो 8 कॉर्नर पे मैंने एटम्स को अरेंज कर दिया, एक इधर, एक इधर, 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 ऐसे करके मैंने 8 कॉर्नर पे लगा दिया। और एक एटम कहाँ लगा हुआ है? बिल्कुल कहां पर? बिल्कुल इसके रूम के बिल्कुल सेंटर में। तो ऐसी कौन सी लेंथ है जो सभी बॉल्स को, सभी एटम्स को ज्वाइन कर दे? तो कौन सी है ये? कौन सी लेंथ है ये? इसको कहेंगे बॉडी डायगोनल। क्या कहेंगे? बॉडी डायगोनल। यानी कि इस कॉर्नर को और नीचे वाले कॉर्नर के साथ उसके साथ मैच कर दूं ऐसे, तो इसमें कॉर्नर एटम आ जाएगा, बॉडी का सेंटर का एटम आ जाएगा, फिर से कॉर्नर एटम आ जाएगा। यानी कि अगर आप ध्यान से यहां देखें, ये कॉर्नर का एटम हो गया, ये बॉडी के सेंटर का एटम हो गया, और ये कॉर्नर का हो गया। तो मैं इसको मिला देता हूं, तो ये लेंथ होगी। इसको कहेंगे दिस इज द बॉडी डायगोनल। क्या है ये बेटा? बॉडी डायगोनल। क्लियर?
बॉडी डायगोनल, इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे बताएं ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज स्मॉल ए, क्लियर, ठीक है ना, ये लेंथ कितनी है, स्मॉल ए। सपोज दिस एटम इज ए, दिस एटम इज बी एंड दिस लेटिस पॉइंट और दिस एटम इज सी, क्लियर। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ताकि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो आपके पास ट्रायंगल होनी चाहिए ए बी सी। अब ए बी सी कैसे बनेगी, इस कॉर्नर एटम को, इस कॉर्नर एटम को और उस कॉर्नर एटम को मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूं। अगर मैं ऐसे इनको ज्वाइन करता हूं तो ज्वाइन करने से स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, आपको ये ट्रायंगल मिल रही है। अब इस ट्रायंगल में ए बी कितना है, ए बी है स्मॉल ए, ये लेंथ कितना है स्मॉल ए, ये लेंथ कितना है, अब ये लेंथ क्या है, दिस इज अ फेस डायगोनल, ये क्या बेटा फेस डायगोनल। और आप जानते हैं कि पिछले रिलेशन में अपने फेस डायगोनल की लेंथ निकाल ली थी, कितनी लेंथ आई थी, वाली लेंथ कितनी आई थी, दिस इज √2a, कितनी आई थी √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ये लेंथ कितनी है √2a, ये लेंथ कितनी है a √2a, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि पहले तो इसको पुट करते हैं, वैल्यू रखते हैं, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी √2a, क्लियर। AC आपको फाइंड आउट करना है सपोज, तो अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि डायगोनल का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं AC स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब बेटा AC की वैल्यू कितनी है, AC की तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसका स्क्वायर एज इट इज रखते हैं। AB की लेंथ कितनी है, AB कितना है, AB है a, यानी कि a स्क्वायर, क्लियर है ना, प्लस ये कितना है, ये √2a, तो √2a का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्लियर है। तो ये किसके इक्वल आ गया, मैं इसको यहां लिख देता हूं, यह आ जाएगा, बताएं, तो ये आ गया बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2a स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। एक स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, कितने a स्क्वायर हो गए, 3a स्क्वायर हो जाएंगे। यानी कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 3a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब AC की वैल्यू कितनी आ गई, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा इनटू स्क्वायर से कट जाएगा, कितना बचा a। AC कितना आ जाएगा बेटा, ये लेंथ कितनी आ गई √3a, कितनी आ गई √3a। अब मुझे एक बात बताएं, ये एटम इस एटम को टच करता है, एक दूसरे के क्लोज है, ये एटम इसके भी क्लोज है। अगर ये सभी एटम एक दूसरे के क्लोज हैं तो ये AC लेंथ कितनी बन जाएगी। आप जानते हैं इस एटम का रेडियस कितना है r, इसका कितना है r प्लस r प्लस r, तो AC में कितने रेडियस आ जाएंगे, r प्लस r प्लस r प्लस r, कितने आ जाएंगे 4r। तो मैं कह सकता हूं कि AC ऑल्सो इक्वल टू 4r, यानी दें बट AC इज इक्वल टू 4r। तो दोनों AC को कंपेयर करेंगे तो किसके इक्वल आ गया, तो ये आ गया 4r इज इक्वल टू √3, तो ये आ गया बेटा रिलेशन, क्लियर, ठीक है। समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, ठीक है, जहां भी समझ में ना आए, ओके।